अभी लाइव वाले बच्चों को क्या करना है, बिल्कुल शांत हो जाना है, म्यूट लगा लो सब अपना अपना, और उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम हो चैट पे लिखना, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ। हाँ तो भाई यूट्यूब वालों, आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से पॉज करो वीडियो, पहले सुन लो फिर पॉज करना, वीडियो को पॉज करो। 6 क्वेश्चन है, 5 मिनट में आप इन 6 क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे वो आपको देखना है। लगा लो वीडियो, पॉज करो, उसके बाद में मैं सोल्व कराऊंगा और फिर आप देखना विद इन 2 मिनट आप लोग इनको सोल्व कर लोगे। एक बार हट जाता हूँ, ठीक है, तो पोज हटा लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, तो पूरा बेसिक के साथ भी बता दूंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मान के चलो कि बोर्ड में आना ही आना है, कन्वर्ट करने वाला, ठीक है, ये पक्का आएगा क्वेश्चन कन्वर्ट करने का। तो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट दिस इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको एक बात तो पता होगी ना कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है वो, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग को करना तो बहुत ईजी होता है, चलो समझ लो इस चीज़ को। अगर आपको कोई कहे कि भाई 2.5 को कन्वर्ट करो रेशनल में, अरे भाई डेसिमल हटाया नीचे 10 लग जाएगा, राइट साइड में जितने होते हैं प्लेस उतने 0 लग जाते हैं। अगर कोई कहे आपको 0.57 को कन्वर्ट करो, तो आप डेसिमल हटा के नीचे 100 करके 57/100 लिख दोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ठीक है। प्रॉब्लम जहाँ पे आती है तो ये पूछेगा भी नहीं, वो प्रॉब्लम जहाँ पे आएगी इसको करने में आएगी। तो पहले लॉन्ग मेथड सीखो फिर शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं इसका। तो भाई देखो, लॉन्ग मेथड ये है कि जो भी नंबर दे रखा हो उसको एक्स मान लो, आप लोग जानते होंगे ये, ठीक है। और 0.57 पूरे पे बार लगा हुआ है, तो इसको आप लिखोगे 0.5757, क्योंकि यही रिपीट होगा। अब जितने डिजिट रिपीट होते हैं, अगर सिंगल डिजिट रिपीट होता है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग सुन लो, सिंगल डिजिट रिपीट होता है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट हो जाए तो किसे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट होगा, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे 100x आएगा और डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 57.5757। कितनी बार लिख लो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसको लिखोगे 57.5757 और लिख लो, कोई मर्जी नहीं है, जितनी मर्जी करना है करो। फिर आप करते इसको सब्ट्रैक्ट, ये सिंपल प्रोसेस है। इसको सब्ट्रैक्ट के इधर 0 0 0 बचा, इधर बच गया 57, इधर बच गया 99x, और आपको x की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि आपने इसको x माना है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 57 डिवाइड बाई 99। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड के हैं भाई 3 स्टेप्स, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, आता भी होगा आप लोगों को। शॉर्ट मेथड में कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, रिमूव डेसिमल, रिमूव बार, सब कुछ हटा दो, डेसिमल भी हटा दो, बार भी हटा दो, बिल्कुल हटा दो सब कुछ। फिर देखो आपको नंबर क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर मुझे तो 57 नज़र आ रहा है। इस स्टेप को लिख लेना, स्टेप 1, रिमूव डेसिमल एंड बार, हटा दिया, मुझे 57 नज़र आया। सेकेंड स्टेप क्या करना है, वो डिजिट सब्ट्रैक्ट करो इसमें से जिस पर बार नहीं लगा हुआ, ठीक है। कहोगे सर यहाँ पे तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिस पे बार नहीं लगा हुआ, तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सेकंड स्टेप है, रिमूव सब्ट्रैक्ट, जो भी नंबर है सब्ट्रैक्ट द नंबर सब्जेक्ट द डिजिट जिस पे बार नहीं है, ये वाला काम करती है। चलो ये तो न्यूमरेटर मिल गया अपन को। थर्ड स्टेप, जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार तो 9 लिखना है, ठीक है। आपको पता है नीचे 9 वाइन आता है, ठीक है। तो जितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 9 2 बार लिखोगे, ठीक है। डेसिमल के बाद की बात होती है, डिनोमिनेटर के लिए सिर्फ डेसिमल के राइट साइड में देखना है। इस क्वेश्चन में और क्लियर होगा ये वाली चीज़ें, इसलिए मैंने ये वाला शानदार क्वेश्चन लिया है, ठीक है भाई। तो क्या करना है, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ, सॉरी जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार तो 9 लिखो, अपने लैंग्वेज में लिख लो इस लाइन को। और जितने डिजिट पे बार नहीं है, राइट साइड की बात कर रहा हूँ डेसिमल के, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार 0 लिखो। सर यहाँ तो ऐसी कोई डिजिट नहीं जिस पे बार नहीं लगा हुआ, तो बस ठीक है, यही आपका आंसर है 57/99। दोनों मेथड से अपना सेम आंसर निकल के आ रहा है 57/99। इस चीज़ को इस क्वेश्चन में बड़े मस्त तरीके से समझना, क्योंकि मैं वापस से स्टेप रिपीट करवाऊंगा, ध्यान से समझ लो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है करने का। मैंने क्या बोला, लॉन्ग मेथड से आप कर ही लोगे इस चीज़ को, इसको x मानोगे, सिंगल डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। यहाँ देखो, ये मैं करके दिखा देता हूँ। आपने इसको x माना तो x विल बी 1.2, ओनली 5 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, ओनली 5, क्योंकि ओनली 5 पे बार है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करो
तो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट होकर बनेगा 12.555। भाई 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक शिफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन गया 9x, ये बना 0 0 5 में 2 गया तो 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 बचा 11.3 और x की वैल्यू हो जाएगी 11.3 डिवाइड बाई 9 और इस डेसिमल को रिमूव करो, नीचे बनेगा 90 तो ये बनेगा 113/90। बात आती है शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है, वो यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक का मेथड क्या है? स्टेप 1, सब हटा दो, डेसिमल हटा दो, बार हटा दो, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, काम आएगी। डेसिमल हटा दो, बार हटा दो, हटा दी मैंने डेसिमल बार तो मुझे बड़ा प्यारा नंबर नज़र आया 125। डेसिमल रिमूव, बार भी रिमूव, ठीक है। अब इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करो जिस पे बार नहीं है, डेसिमल तो भूल ही जाओ, ठीक है। वो सब्ट्रैक्ट करो जिस पे बार नहीं है तो आप कहोगे सर देखो 1 और 2, 12 पे बार नहीं है, ओनली 5 पे बार है, तो आप इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करो। उतनी बार 9 लिखो जितने पे बार है, सिर्फ इस पे बार है तो एक सिंगल 9 आएगा। उतनी बार 0 लिखो जितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है। देखो मैंने कहा था ये वाला जो स्टेप है डिनोमिनेटर का सिर्फ राइट साइड पे डिपेंड करता है, इसके लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। डेसिमल के राइट साइड में देखो ओनली सिंगल डिजिट पे बार है, सिंगल टाइम 9, सिंगल डिजिट पे बार नहीं है, सिंगल टाइम 0, 5 में से 2 गया 3, 2 में 1 गया 1, 113/90। बड़ा मस्त मेथड है, लॉजिकल मेथड है, समझ लेना, ठीक है, काम आएगा ये। किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से लंबा लगता है, वैसे आपकी इस पर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और तो आपका वो करना कि अपनी मर्जी से क्वेश्चन लेना है, कुछ भी इस मेथड से आंसर निकालो, इस मेथड से आंसर निकालो, टैली करो। कंसेप्ट सिंपल सा है। क्या कंसेप्ट निकल के आया? पहले डेसिमल हटा दो, बार हटा दो, फर्स्ट स्टेप लिख लो, बड़ा प्यारा नंबर मिलेगा सब कुछ काट छाट करके। फिर अभी पूरे नंबर की बात चल रही है, ठीक है। फिर जिस पे बार नहीं है वो सब लिख दो, सब्ट्रैक्ट कर दो उसको, डेसिमल तो हट चुका है, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर पे आते ही डेसिमल के राइट साइड की बात करेंगे ओनली, लेफ्ट की नहीं करेंगे। जितने डिजिट पे बार है उतनी बार 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार 0। हो गया आपका काम, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अब आप इस क्वेश्चन को करने में हार्डली 10 to 15 सेकेंड भी नहीं लोगे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन है एनी वन ऑफ द नंबर a + 2 a + 4 इज मल्टीपल ऑफ, बताओ किसका मल्टीपल है। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि आपके पास 3 नंबर है, एक तो है a, एक है a + 2 और एक a + 4 और a यहाँ पर इंटीजर है। a क्या है? a बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर है, इंटीजर कुछ भी रख लो, ठीक है। चलो जी, हम इंटीजर कुछ भी रख सकते हैं। तो a है a + 2 a + 4। तो देखो एक बात समझ लेना, मैथ्स के अंदर क्या होता है भाई, साइंस की तरह नहीं होता है कि एक्सपेरिमेंट करा कुछ निकल के आया रिजल्ट उसको हम याद कर रहे हैं। मैथ्स में तो ये होता है कि जो फॉर्मूला भी बने, कोई भी कंसेप्ट डेवलप हुआ है, वो नंबर्स को एग्जाम्पल लेकर बना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे। तो आपने बोला कोई भी नंबर, बोला सर मैं a को 1 मान लूँ, बोला जी मान लो। तो a + 2 यानी 1 + 2 3 होगा, बिल्कुल होगा। और a + 4 1 + 4 5 होगा, यानी सर मुझे ये 3 नंबर मिले। इन तीनों में से कोई भी एक नंबर किससे डिवाइड होता है? 2 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, 7। आप कहोगे सर देखो 3 से भी होता है, कोई भी एक नंबर की बात चल रही है, 5 से भी होता है, ऐसे कैसे? अरे भाई बताओ, किसी ने ये थोड़ी बोला कि a की वैल्यू लेकर देखो, यहाँ पे a बोला एनी इंटीजर, तो आप कोई भी ले सकते हो और हर चीज़ के लिए ट्रू होना जरूरी है उसको, ठीक है। तो a को आपको और एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा। तो बोलो सर a को 2 लेते हैं, तो a + 2 2 + 2 4 और 2 + 4 6। यहाँ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए बात। a को मैंने 3 माना, यहाँ पे आपने a को 1 माना, यहाँ पे आपने a को 2 माना, यहाँ पे आपने a को 3 माना, और 3 एग्जाम्पल में काम बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन अगर हो तो 3 एग्जाम्पल में काम बन जाता है। 3 + 2 5 और 3 + 4 7। यानी जो कंडीशन है कि इनमें से कोई भी किससे डिवाइड होगा, इनमें से कोई भी किससे, इनमें से कोई भी किससे डिवाइड होगा, ये आपको ऑप्शन देख के चेक करना है। तो आपने यहाँ देख के बोला सर देखो कोई भी एक, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी लगना चाहिए, यहाँ भी लगना चाहिए, कोई भी ले लो एक की वैल्यू। सर देखो इनमें से कोई भी एक नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, हाँ यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो 2 तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता। इनमें से एक भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, वो हर जगह सही होना चाहिए,
ठीक है, इनमें से एक भी नंबर, कहोगे सर देखो 5 से, इनमें तो एक नंबर डिवाइड हो रहा है 5 से, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ हो रहा है, तो 5 की कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई, तो 5 से नंबर कैसे डिवाइड हो जाएगा? जनरल करो चीज़ों को, ठीक है। फिर कहोगे सर 7 की बात, तो भाई 7 तो अगर मैं A1 मानता हूँ तो 7 तो डिवाइड नहीं कर पा रहा है इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को, यहाँ कर पा रहा है, तो यहाँ तो नहीं कर पा रहा ना, A की तो हर वैल्यू के लिए सही होना चाहिए ये, तो 7 भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन बचता है 3। अब कहोगे सर 3 ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग तो हो गया, वैसे बताओ 3 कर पा रहा है नहीं कर पा रहा? देखो अगर A1 मानता हूँ तो इसको डिवाइड कर रहा है 3, A2 मानता हूँ तो इसको डिवाइड कर रहा है 3, A को 3 मानता हूँ तो इसको डिवाइड कर रहा है 3, A को 4 मानता हूँ तो ये बनेगा, तो इसको डिवाइड कर रहा है 3, A को 5 मान लेते हो तो 5 और 2 7 और 2 9, देखो इसको डिवाइड कर रहा है 3, यानी कि A की कोई भी वैल्यू रख दो, A+2 A+4 में से किसी ना किसी एक नंबर को तो 3 डिवाइड कर ही देगा। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है। अब बात आती है, इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड A² देन P मस्ट डिवाइड, तो भाई थ्योरम है, आप लोगों जो √2 √3 √5 को प्रूव करने वाले क्वेश्चन में इसका यूज करते हो, इफ P डिवाइड A² देन P मस्ट डिवाइड A, आंसर इज ए। तो कुछ थ्योरम का स्टेटमेंट भी बन के आ सकता है। पाई इज क्या नेचुरल होता है? पाई नहीं होता। नॉट अ रियल, अरे भाई कहाँ रियल नंबर तो होते हैं, हमने पढ़े रियल नंबर है सारे। रेशनल नहीं होता पाई, आप कहोगे सर पाई की वैल्यू होती है, हमने तो बचपन से पढ़ी है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और P/Q फॉर्म में। भाई ये गलत है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 22/7 वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, दिस इज इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.1415, चलता रहता है, ठीक है, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका इर्रेशनल। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, बड़ी शानदार चीज़ है, कौ सर ये लिखा हुआ, तो वैल्यू नहीं पूछ रहा है, बता रहा है क्या नेचर है, क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं है। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग? हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, बट कुछ रिपीट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या तो टर्मिनेट करते हैं, या नॉन टर्मिनेट है तो रिपीट करते हैं, बट अभी आपने खुद ने बोला इर्रेशनल नंबर है ये, और जब इर्रेशनल है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, डज नॉट एग्जिस्ट कैसे यार होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब आप दोबारा करके देखना इन क्वेश्चन को और बताना क्या 2 मिनट में हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, कमेंट में जरूर लिख के बताना ताकि मुझे पता लगे।